हेलो एवरीबॉडी। मुझे अर्जेंट में मैसेज देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्टिव की एनर्जी चल रही है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। और क्योंकि जब तक एनर्जी अपडेट मैं नहीं दूँगी तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाली है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है ये कुछ फेमिनाइन से ही रेजोनेट करे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे इमोशंस हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हो रहा है, कोई भी चीज़ का है वो ओवर हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, दिमाग में चल रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एंजाइटी डिप्रेशन एक साथ में हो रहा है, अग्रेशन और सारी मतलब लिमिट क्रॉस हो रही है, चीज़ें ओवर हो रही है। यहाँ पे बार बार एक चीज़ आ रही है, ओवर। ओके, हो सकता है आप बहुत सारी वो फेमिनाइंस जो हैं वो ऐसा फील करें कि वो अलाइनमेंट में थी या थे लेकिन अब नहीं है। इट्स लाइक 5D से टोटली कनेक्शन जैसे टूट चुका हो, एकदम डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे बिहेव कर रहे हैं। और साथ ही में अपने पुराने ओल्ड पैटर्न्स को बिना किसी लिमिट के बाहर लेके या तो आ रहे हैं या एक दो दिन के अंदर अंदर आ सकते हैं। और साथ ही में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ओवरली थिंकिंग कर रहे हैं। और मतलब अननेसेसरी चीज़ें हो रही हैं जो कि लिमिट में उन्हें पता है। मतलब जिनके साथ में हो रहा है फेमिनाइंस के साथ में, उन्हें पता है कि वो चीज़ गलत है और ऐसा नहीं होनी चाहिए और ओवर हो रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। अब वो क्या करे क्या ना करे, कौन सा किसके ऊपर ट्रस्ट करे, किससे बात करे, इट्स लाइक टोटली कन्फ्यूजन कि डीएम पे ट्रस्ट करे ना करे। अगर डीएम से बात भी हो रही है तो उनके साथ भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम कन्फ्यूजन लगे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एंड डीएम साइड में भी सेम एनर्जी चल रही है अभी कलेक्टिव में। इट्स लाइक काइंड ऑफ नेगेटिव अटैक। और दूसरी चीज़ है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डीएम के ऊपर भी मतलब जो कार्मिक, उन्हें जो चीज़ें पसंद नहीं है, जो पैटर्न्स पसंद नहीं है, अगर वो डीएफ्स कर रहे हैं या फिर कोई कार्मिक्स कर रहे हैं, उन्हें रियलिटी चेक दे रहे हैं, तो उनके माइंड के साथ में एक तरह से उन्हें लग रहा है कि वो गेम खेल रहे हैं। बाकी लोग जो कार्मिक अटैक हो रहा है वो इस तरीके से लग रहे हैं, तो वो खुद आउट ऑफ अलाइनमेंट हो रहे हैं, डीएम खुद। तो बेसिकली एक ही सजेशन देना चाहूँगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अननेसेसरीली हो जाती हैं, सबके साथ होती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो, ठीक है। और ग्राउंडिंग करो, थोड़ा सा पैदल चलो, हाथ पाँव धो और पानी पियो। और नेचर के साथ में थोड़ा खुली हवा में सांस लूँ। और नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत बॉडी स्ट्रेच कर सकते हो तो स्ट्रेच करो, थोड़ा जंपिंग करो, डीप ब्रीथिंग्स लो और मेडिटेशन करो। अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। अभी की जो करंट एनर्जी है, इट्स लाइक 2 घंटे पहले से चीज़ हैवी होती जा रही है। और मतलब हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं ना यहाँ पे डीएमडीएफ एनर्जी में, लाइक थ्रोट चक्रा टोटली ब्लॉक हो चुका है। लोअर चक्रास पे, हार्ट चक्रा पे इतना हैवीनेस लग रहा है, बेवजह का रोना आ रहा है। मतलब एक कलेक्टिव की एनर्जी इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रही है, समझ रहे हो आप। तो मैस्कुलाइन बेसिकली नोटिस कर रहे हैं खुद को कि वो किस तरीके से मतलब चीज़ें करते हैं, फिज़िकली वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर वो कांटेक्ट में हैं तो उनका वो एक्शन और रिएक्शन फेमिनाइन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनका जो दबावा साइड है ना, जो नेगेटिव साइड है वो बाहर आ रहा है, टॉक्सिक साइड बाहर आ रहा है। और यही चीज़ जो फेमिनाइन के साथ में है, उनकी टॉक्सिक चीज़ें बाहर आ रही हैं। दोनों का पैटर्न या सोच सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन बाहर आ रही हैं चीज़ें ओवरली। तो दोनों सेम पेज पे काम कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि बताया बहुत कम डीएफ से रेजोनेट करेगा। तो जो दोनों सेम पेज पे है अभी, उनके साथ में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैस्कुलाइन जो हो रहा है वो अपनी चीज़ों को मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे, वो खुद कन्फ्यूजन में आ रहे हैं। तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों काउंटर पार्ट्स में इक्वल और बैलेंस होने के लिए जो दबी हुई चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक पैटर्न है या थिंकिंग पैटर्न है, इमोशन है, उसे एकदम स्पीड से बाहर खींच के लेके आया जा रहा है। इतना बस है कि अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं तो एक दूसरे को शांति से सुनिए, और अगर कोई लड़ाई हो रही है तो स्किप कीजिए
और अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं और इस तरीके से आपके साथ हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको इससे पहले सजेस्ट किया है, ग्राउंडिंग करो और ये सारी चीज़ें करो, वैसा करो, शांति से बैठो और टेलीपैथिकली मैसेज सेंड करो अपने डीएम को, हग करो और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, खुद प्रोटेक्शन लो, दैट्स इट। ये है कि आप अपने इनर सेल्फ को और प्रॉपरली जान पाओगे कहाँ पे आप लैक कर रहे हो। बेसिकली आपको ओपन होने की ज़रूरत है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन होने का मतलब है लाइक आपको चीज़ों को लेकर के एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़ों को, ठीक है। आपका जो इनर फेमिनाइन है और आउटर फेमिनाइन है, ठीक है, जो मतलब फिज़िकल लेवल की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो, और इनर मैस्कुलाइन और आउटर मैस्कुलाइन है, मतलब जो, ठीक है, उन सबको यहाँ पे बैलेंस आउट किया जा रहा है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो जो चीज़ यहाँ पे दबी पड़ी थी ना, जिस पे फिर से फोकस करना था, एक तरफ साइकिक अटैक भी है, एक तरफ से यूनिवर्सल टेस्ट है, और अगर आपने ऐसा कुछ चीज़ किया है जो कि टेस्ट के दौरान एक होता है ना कि आपने गलत किया है, इट्स टोटली ओके। टाइम पे दिमाग में क्लिक करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर क्लिक कर गया है तो ठीक है, और अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है और ये मैसेज आप सुन रहे हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, वो चीज़ आपसे हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आउट ऑफ अलाइनमेंट में थी, एंड उसे स्किप करते हुए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रहो, अपनी वरीज़ को बिल्कुल जाने दो। थ्रॉट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे हैवीनेस हो सकती है, थर्ड आई चक्रा पे, क्योंकि मैं बता रही हूँ सबकॉन्शियसली चीज़ें बहुत ही ऐसी बर्स्ट आउट होके निकल रही हैं, ओके। सैक्रल चक्रा में और सोलर प्लेक्सिस में भी पेन हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट चक्रास के डिफरेंट इमोशंस निकल रहे हैं, जस्ट टू बैलेंस फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन फ्रॉम फिजिकल लेवल एंड फ्रॉम इनर लेवल, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू वर्क अकॉर्डिंगली। थैंक यू।